हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का हिंदी का क्लास है। जैसा कि आपको पता ही है कि कंटिन्यू क्लास यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। जितने भी आपके नए प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को हम आज आपकी सभी बहुविकल्पीय नए प्रश्न को खत्म करने वाले हैं। इसका आपका कोई सेकंड क्लास नहीं आएगा। एक क्लास में आपके बचे हुए सारे नए नए प्रश्नों को हम लोग आज देखने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट जब भी हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जो हमारे भाई बहन नए हैं, सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आइए चलते हैं, देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं हिंदी का पहला प्रश्न। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि गद्य के अंतर्गत क्या आता है। नाटक, कहानी, पत्र या उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो गद्य के अंतर्गत आपका नाटक भी आएगा, कहानी भी आएगा, आपका पत्र भी आएगा, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आपका है गद्य तथा पद्य में क्या अंतर है। गद्य में कल्पना शक्ति होती है, गद्य में छंद मुक्त होता है, पद्य में छंद मुक्त होता है या उपरोक्त सभी। कहीं ना कहीं ये तीनों आपकी बिल्कुल सही हैं, आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि गद्य रचना के लिए आवश्यक होता है। अब भाषा तत्वों का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, रचना स्वरूपों का ज्ञान या फिर उपरोक्त सभी। इन में से आपका क्या होगा। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जहां पर आपको दिख जाए उपरोक्त सभी, 99.9% आपका उपरोक्त सभी ही सही हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सूक्ष्म गद्य पाठ के लिए आवश्यक नहीं है। अब यहाँ सूक्ष्म गद्य पाठ की बात की जा रही है। इसमें आपका क्या होगा। विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि, विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग, मुहावरों, सूक्तियों का ज्ञान, व्याकरण के नियमों का ज्ञान। इन चारों में से आपका क्या होगा। अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग। चौथे का आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वित पाठ का उद्देश्य नहीं है। इसमें आपका क्या होगा। यहाँ द्वित पाठ की बात की जा रही है। शीघ्रता, पढ़ने की क्षमता, ठीक है दोस्तों, यहाँ होगा आपका पढ़ने की क्षमता, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। समझने की क्षमता का विकास है, खेल खेल में पढ़ना, अवकाश के समय पढ़ने की प्रवृत्ति। इसमें आपका क्या होगा। तो जब यहाँ पे आपसे द्वित पाठ की बात की जा रही है कि नहीं होगा, तो खेल खेल में पढ़ना, ठीक है, यह आपका द्वित पाठ के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि हिंदी गद्य साहित्य में सर्वाधिक मनोरंजक विधा क्या है। कहानी है, नाटक है, स्मरण है या फिर निबंध है। इसमें आपका कहानी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी आपके प्रकाशन हैं, पवन, वीपीएम, उसके बाद आपका दोस्तों राधा भी आता है, ठीक है, आपका राजन भी आता है, और भी आपके आते हैं गाइड। हम सभी प्रश्नों को इसमें ऐड कर लिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारतीय साहित्य में कहानीकारों में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। कौन सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय थे। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र या फिर रांगे राघव जी। कौन होंगे आपकी इसमें आपके प्रेमचंद्र जी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कहानी शिक्षण का महत्व। कहानी शिक्षण के महत्व की बात की जा रही है। जिज्ञासा होता है, कौतूहल होता है, उतार चढ़ाव होता है। ये तीनों आपके कहानी शिक्षण में पाए जाते हैं, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कहानी के प्रकार होते हैं। कहानी के प्रकार कौन से होते हैं। मनोरंजक होते हैं, शिक्षा होता है, ज्ञान होता है। तो कहीं ना कहीं कहानी में आपका शिक्षा भी आपको मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, आपको इसमें मनोरंजन भी आएगा। उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको लाइन से उपरोक्त सभी देखने को मिल रहा है, वही आपका सही भी हो रहा है।
लोक कथाएँ प्राप्त होती हैं। लोक कथाएँ आप किस किससे प्राप्त कर सकते हैं? रेडियो से, दूरदर्शन से, समाचार से, यानी तीनों से हम प्राप्त कर सकते हैं। आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चा सर्वप्रथम सीखता है बोलना, पढ़ना, सीखना या खेलना। बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? बच्चा सबसे पहले बोलना सीख जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला है परिवार, पड़ोस, मित्र और विद्यालय। बच्चे का प्रथम पाठशाला आपका परिवार ही होगा, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि गद्य रचना में आवश्यक नहीं होता है मुहावरे का ज्ञान, लाभ का ज्ञान या फिर आपका तुकबंदियाँ या छंद। देखिए, अगर हम पद्य, दोस्तों गद्य कम पद्य रचना की बात करें तो उसमें मुहावरे का ज्ञान आपको नहीं होगा, ठीक है। उसमें आपका ज्ञान भी होगा, तुकबंदियाँ होगा, उसमें आपको छंद का ज्ञान होगा, लेकिन आपका मुहावरे का ज्ञान नहीं होगा, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि गद्य में होता है। गद्य में आपका क्या होता है? महापुरुषों की गाथा होता है, प्राकृतिक वर्ण होता है या फिर करुणामयी गाथा होता है या उपरोक्त सभी होता है। गद्य में आपको तीनों देखने को मिल जाएंगे, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पद्य में सौंदर्य होता है भाव सौंदर्य, शब्द सौंदर्य, ध्वनि सौंदर्य और उपरोक्त सभी। ये तीनों आपकी होती हैं, भाव, शब्द और ध्वनि सौंदर्य तीनों होती हैं, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मनुष्यों के भावों की अभिव्यक्ति होती है संकेतों द्वारा, एक मिनट, संकेतों के द्वारा होता है या वाणी के द्वारा होता है या भाव अभिमाओं के द्वारा होता है या उपरोक्त सभी। इसमें आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। रचना का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। रचना का क्या अर्थ है? तो जैसा कि हमने आपसे कहा था उपरोक्त सभी, तो आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी प्रश्न, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। सबसे नया प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। किससे साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है? यानी यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अलग अलग हमने लिया है, अलग अलग बुक से हमने क्वेश्चंस को छांटा है और फिर हमने इसमें ऐड किया है। निम्नलिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है? ये देखिए, लेख में रुचि, श्रुति लेखन और शब्दकोश में वृद्धि, ये भी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ण का अर्थ आपसे पूछा गया है, वर्ण के अर्थ के बारे में, तो वर्ण का अर्थ आपका क्या होगा? वर्ण होगा, रंग होगा, रूप होगा, तीनों आपका होगा। उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने हर एक लाइन से आपके क्वेश्चन लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, भाषा की निधि है शब्द, अक्षर, वाक्य या वाक्यांश। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका शब्द बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा की निधि कौन सी है? भाषा की निधि आपका शब्द हो जाएगा। शब्द की शक्ति की बात की जा रही है, इसमें भी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग बाकी तीनों से भिन्न है? अबोध, कपूत, अनमोल, अथपका। इसमें आपका अनमोल इन तीनों से भिन्न आपको दिख रहा है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ थोड़ा बात कर लेते हैं मौखिक से। मौखिक से भी क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं बन जाते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता बताना है। इसमें आपका क्या होगा? शुद्ध उच्चारण, देखिए शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति या फिर सख्त भाषा, उपरोक्त सभी। इनमें से आपका क्या होगा? मौखिक अभिव्यक्ति की बात की जा रही है, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? कौन सा व्यंजन ऊष्म है, ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका क्या होगा? शा, शा, शा या उपरोक्त सभी। ऊष्म व्यंजन की बात की जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं आपको सबसे अलग प्रश्न देखने को मिल जाता है।
अगर दोस्तों ऊष्म व्यंजन की बात करें तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा उपरोक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सा संयुक्त अक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना है, यानी किन व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। इसमें आपका होगा सा प्लस रा, ठीक है, सा प्लस रा प्लस आ, इन तीनों से मिलकर आपका सा बन गया है। खा का उच्चारण स्थल है, ख आपका क्या है, दंत है, तालु है, कंठ है या ओष्ठ है। इसमें आपका होगा तालु, ठीक है। जब भी आपसे ऐसे पूछे कि का उच्चारण स्थल आपका पूछे, आपको उसे एक दो बार बोलकर तब आपको टिक लगाना है। आप बोलोगे तो आप खुद जान जाओगे आखिर आप कहाँ से बोल रहे हो, दंत से, तालु से, कंठ या ओंठ से, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मुद्रा शब्द का क्या अर्थ है, अंगूठी, रूप, आकृति या उपरोक्त सभी। मुद्रा शब्द के अर्थ की बात की जा रही है, इसमें आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कर्मधारण तत्पुरुष होता है, यह आपका किस में होगा बताइए, यह आपका किस में होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। इसमें आपका क्या होगा, साधारण, कर्मधारण, द्विगु धारण या मध्यम पदलोपी या उपरोक्त सभी। इसमें आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। संज्ञा के भेद हैं, संज्ञा के भेद की बात की जा रही है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या उपरोक्त सभी। इसमें आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आपको बताना है। दासता, मनुष्य, मानवता या पशुता। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपको हो जाएगा, ठीक है, मानवता। मानवता सॉरी दोस्तों, मनुष्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष में या उपरोक्त सभी। तो पुरुषवाचक की बात करें तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में आपके आते हैं, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया है दोस्तों, क्रिया आपका क्या है, दौड़ना है, सुनना है, मुस्कुराना है या उपरोक्त सभी हैं। क्रिया आपके इन तीनों में आ जाएगा, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अज शब्द का अर्थ क्या होगा, दशरथ के पिता, आज, अजगर या आजीवन। अज शब्द के अर्थ की बात की जा रही है, इसमें आपका होगा दशरथ के पिता, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जागृत शब्द का विलोम क्या होगा। जागृत शब्द के विलोम के बारे में बात की जा रही है, ये भी यहाँ पे आपको बताना होगा। अगर हम बात करें जागृत शब्द के विलोम की बात है, तो इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, सुषुप्त आपका इसमें बिल्कुल सही, ठीक है, हो जाएगा, बा वाला, यानी सुषुप्त आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सजग शब्द का पर्याय नहीं है, सजग शब्द के पर्याय की बात की जा रही है, इसमें आपका क्या होगा, चौकस, सचेत, पहरेदार या सावधान। इसमें आपका पहरेदार नहीं होगा, ठीक है, सवाला आपका नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। महाकवि की बात की जा रही है, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। इसमें आपका कर्मधारय समास बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जो बहुत अधिक बोलता है, वाक्य के लिए उपरोक्त होने वाला एक शब्द। जो बहुत अधिक बोलता है वहाँ पे आपको एक शब्द बताना है, यानी 100 बातों की एक वाक्य, ठीक है, 100 बातों की एक बात आपको यहाँ पर बताना है। इसमें आपका टिक होगा वाचाल, क्या होगा, वाचाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि दा ध्वनि है, दा ध्वनि की बात यहाँ की जा रही है, इसमें आपका क्या होगा, तालव्य, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ। दा ध्वनि की बात की जा रही है, इसमें आपका दंत बिल्कुल सही हो जाएगा।
बेखौफ शब्द में से उपसर्ग जुड़ा है। बेखौफ शब्द की बात की जा रही है। उर्दू, फारसी, हिंदी या अंग्रेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका फारसी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होता है। सत्य बोलने वाले वाक्यांश का एक शब्द आपका क्या होगा? सदाचारी होगा या फिर सर्वव्यापी होगा, सत्यवादी होगा या फिर सर्वज्ञ होगा। इसमें आपका सत्यवादी बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाला आपका बिल्कुल सही है। मधुरता शब्द में प्रत्यय है। मा, आ, मधु या ता। इसमें आपका क्या होगा? प्रत्यय की बात की जा रही है। उपसर्ग आपका आगे लगता है और प्रत्यय आपका पीछे लगता है, यानी ये था आपका मधुर। जब मधुर प्लस ता होगा तो आपका हो जाएगा मधुरता। ठीक है, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? चा, बा, दा या ला। इसमें से आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने आपसे एक भी बार नहीं कहा वीडियो को शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अब आप कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सभी क्लास आप तक सबसे पहले पहुंची, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।